अहम खबर 11 मार्च को 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बुलान पास के इलाके में रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाया। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस में 440 अफराद मौजूद थे। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राबते में थे। DISPR के मुताबिक फोर्सेज के निशानाबाजों ने पहले खुदकुश हमलावरों को जहन्नुम वासिल किया। तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। क्लियरेंस ऑपरेशन में किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले मुसाफिरों की तादाद 21 है। FC के 4 जवान भी शहीद हुए हैं। तो 11 मार्च को 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बुलान पास के इलाके में रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राबते में थे। DGISPR ने यह भी बताया कि फोर्सेज के निशानेबाजों ने पहले खुदकुश हमलावरों को जहन्नुम वासिल किया। तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। क्लियरेंस ऑपरेशन में किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले मुसाफिरों की तादाद 21 है। इसके साथ साथ FC के 4 जवान भी शहीद हुए हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन में किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा है। तो 11 मार्च को 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बुलान पास के इलाके में रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाया। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 33 है। DGISPR के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राबते में थे। फोर्सेज के निशानाबाजों ने पहले खुदकुश हमलावरों को जहन्नुम वासिल किया। तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। क्लियरेंस ऑपरेशन में किसी भी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले मुसाफिरों की तादाद 21 है। FC के 4 जवान भी शहीद हुए हैं। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राबते में थे। DGISPR ने मजीद बताया कि तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया था। मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 33 बताई जा रही है। क्लियरेंस ऑपरेशन में किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले मुसाफिरों की तादाद 21 है। FC के 4 जवान इसमें शहीद हुए हैं। तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। ये अहम खबर 11 मार्च को 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बुलान पास के इलाके में रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाया। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस में 440 अफराद मौजूद थे। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया और दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राबते में भी थे। तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। क्लियरेंस ऑपरेशन में किसी भी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले मुसाफिरों की तादाद 21 है, जबकि मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 33 है। इसके साथ साथ FC के 4 जवान इसमें शहीद हुए हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस में 440 अफराद मौजूद थे। तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। क्लियरेंस ऑपरेशन में किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। FC के 4 जवान शहीद हुए। DGISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले मुसाफिरों की तादाद 21 है। तो 11 मार्च को 1 बजे के करीब रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर जाफर एक्सप्रेस को रोका गया। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 33 है। DGISPR के मुताबिक FC के 4 जवान शहीद हुए। 11 मार्च को तकरीबन 1 बजे के करीब, जी मैं आपको इसकी तफसीलात से आगाह करता हूँ। 11 मार्च को तकरीबन 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बोलान पास के इलाके ओसीपुर का इलाका है, उधर रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी उसको रोका। और रेलवे अकाम के मुताबिक इस ट्रेन में 440 अफराद मौजूद थे। ये जो इलाका है ये कमान ये दुश्वार गुजार है, आबादी और रोड से दूर है। और दहशतगर्दों ने पहले ये किया कि यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। जो बाजियाबी का ऑपरेशन है वो फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और आज SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। और मरहलावार यरगमालियों को रिहा करवाया गया। ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टरमाइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे।
आपने देखा कि कल शाम तक 100 के लगभग मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बायाब करवाया गया और आज भी एक बड़ी तादाद में जुर्माल मुसाफिरों को, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, को बायाब करवाया गया और ये सिलसिला वक्तन फवक्तन जारी रहा। I'll come to the details। जो शाम को जो फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है, जिसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बायाब करवाया गया है, क्योंकि ये दहशतगर्द मुसाफिरों को, मैंने जैसे पहले कहा कि ह्यूमन शीट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इंतहाई महारत और एहतियात के साथ ये ऑपरेशन किया गया। सबसे पहले फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुदकुश बमबारों को जहन्नम वासिल किया और फिर मरलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दी। जी, वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। तो ये डिटेल्स शेयर कर दी गई हैं कि 11 मार्च को 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बुलान पास के इलाके में रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाया। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस में 440 अफराद मौजूद थे और इस बात की तस्दीक भी कर दी गई है। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया और अभी जो गुफ्तगू सुनी DGISPR की, उन्होंने कहा कि तमाम के तमाम दहशतगर्दों को, जिनकी तादाद 33 थी, उन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया गया है और इस क्लियरेंस ऑपरेशन में किसी भी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। ताहम दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले मुसाफिरों की तादाद 21 है और FC के 4 जवान भी शहीद हुए। DGISPR ने क्या तफसीलात बताई हैं, एक मतलब आपको फिर से सुना देते हैं। मैं आपको इसकी तफसीलात से आगाह करता हूँ। 11 मार्च को तकरीबन 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बोलान पास के इलाके, ओसीपुर का इलाका है, उधर रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी उसको रोका। और रेलवे अकाम के मुताबिक इस ट्रेन में 440 अफराद मौजूद थे। ये जो इलाका है, ये कामान ये दुश्वार गुजार है, आबादी और रोड से दूर है और दहशतगर्दों ने ये किया कि यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। जो बाजियाबी का ऑपरेशन है वो फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और आज SSG के जवानों ने हिस्सा लिया और मरलावार यरगमालियों को रिहा करवाया गया। ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टरमाइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे। आपने देखा कि कल शाम तक 100 के लगभग मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बायाब करवाया गया और आज भी एक बड़ी तादाद में जुर्माल मुसाफिरों को, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, को बायाब करवाया गया और ये सिलसिला वक्तन फवक्तन जारी रहा। I'll come to the details। जो शाम को जो फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है, जिसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बायाब करवाया गया है, क्योंकि ये दहशतगर्द मुसाफिरों को, मैंने जैसे पहले कहा कि ह्यूमन शीट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इंतहाई महारत और एहतियात के साथ ये ऑपरेशन किया गया। सबसे पहले फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुदकुश बमबारों को जहन्नम वासिल किया और फिर मरलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दी। जी, वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। तो ये गुफ्तगू आपने सुनी। 11 मार्च को 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बुलान पास के इलाके में रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाया और लेफ्टिनेंट जनरल DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने तमाम सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया। उन्होंने बताया कि तमाम के तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है और क्लियरेंस ऑपरेशन में किसी भी मुसाफिर को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। ताहम दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले मुसाफिरों की तादाद 21 है और FC के 4 जवान इसमें शहीद भी हुए हैं। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। दहशतगर्द मुसलसल अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राबते में थे, तो पाक फौज के निशानाबाजों ने बड़ी महारत से सबसे पहले खुदकुश बमबारों को जहन्नुम वासिल किया और तमाम के तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल अब कर दिया गया है और क्लियरेंस ऑपरेशन में ये बताया गया है कि किसी भी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। ताहम दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले मुसाफिरों की तादाद जो है वो 21 अब उस बात की तस्दीक हो गई है। 11 मार्च को 1 बजे के करीब जो दहशतगर्दों ने बुलान पास के इलाके में रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाया था, रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस में 440 अफराद मौजूद थे।